वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात, मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे और मौसमियाती तब्दीलियों, इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पायदार तरक्की के लिए इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ो समेत दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। आलमी मालियाती फ़ंड की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया से भी मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स के साथ बैठक भी लगाएंगे। रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, फिच की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, IT की एक्सपोर्ट्स $3.1 अरब पे पहुंच चुकी हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, पॉलिसी रेट नीचे चला गया है। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है में पूरी दुनिया आके अपना हिस्सा डाल सकती है, क्योंकि एक म्यूचुअल पार्टनरशिप है जो हम ऑफर भी करेंगे और अपनी इकोनॉमी की भी बात करेंगे और IMF की खुशखबरी भी आवाम को यहाँ से सुनाएंगे। माजी की हुकूमत ने चीन और मगरब को नाराज किया। आज खारजा पॉलिसी बेहतर है, दोस्त ममालिक से ताउन और रवाबित बढ़ा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जनरल असम्बली के बाहर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाह है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मामलात अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। हमारा IT एक्सपोर्ट $3 बिलियन तक पहुँच चुकी है। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए ख़तरा हैं। बरामदात की तौसी और तरक्की के लिए WTO में इस्लाहात ज़रूरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खान न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जाए। मुनसिफाना बैनुल-अक़वामी टैक्स निज़ाम को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। गजा के बाद बैरूत भी लहू लहू। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के लबनान पर फिजाई हमले, 356 लबनानी शहीद, 1200 जख्मी हो गए। शहादा में 21 बच्चे, 39 ख़वातीन और तिबी हमले के 2 अरकान भी शामिल। सिहोनी फौज ने 30 मिनट में 180 से ज़ायद मकामात पर गोलाबारी की, शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। 2 एम्बुलेंसों को भी तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइली शहरों पर हमलों के लिए लबनान में रखे हज़ारों मिसाइलों और रॉकेटों को तबाह कर रहे हैं। तर्जुमान सिहोनी फौज ने कहा खतरात के खात्मे तक हमले जारी रखेंगे। अमरीका लबनान और इसराइल में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। मेरी टीम अपने हम मंसूबों के साथ मुसलसल राबते में है। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। कहा कशीदगी को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को महफूज तरीके से घर वापस आने का मौका मिले। अमरीकी शहर शिकागो में लबनान पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। गजा में जंगबंदी और लबनान पर इसराइली बमबारी बंद करने का मुतालबा। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि गजा और लबनान पर हमले बंद किए जाएं, अमरीका और इसराइल के इमदाद बंद करें। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। आला अदलिया के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फिलफौर मखसूस इजलासों का नोटिफिकेशन जारी करे। बैरिस्टर सैफ को बयान। कहा आला अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस यूसुफ अली ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सियालकोट इंटरचेंज पर हमले और तोड़ फोड़ के इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफा शामिल। FIR के मुताबिक सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का मुसल्ला जत्था आया। टोल प्लाजा के शीशे तोड़े, पुलिस एहलकारों को भी जख्मी किया, गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। मुकदमा SHO थाना हडियारा की मुद्दत में दर्ज किया गया। IPPs को बिजली लिए बगैर अदायगी की जाती है। मुतालबा है बिजली की कीमतें कम की जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी तहरीक का मकसद आवाम को रिलीफ देना है। सिंध और पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में 69 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी से 55 और लाहौर से 5 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल 1163 अफराद डेंगू में मुब्तला हो चुके हैं। सिंध में एक रोज़ के दौरान डेंगू से 15 अफराद मुतासर हुए, जिनमें से 11 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा 249 अफराद डेंगू का शिकार, जिनमें से 224 का ताल्लुक कराची से है। कराची के इलाके सदर में एम्प्रेस मार्केट के सामने नोमान सेंटर में आग लग गए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। लाहौरी चोरों के निशाने पर कार और मोटरसाइकिल चोरी और छीने की वारदातों में होश रवा इजाफा। रवा साल के 8 माह 22 रोज के दौरान 16,475 वारदातें रिपोर्ट। 379 कारें और 13,800 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और AVLC स्टाफ शहरियों की मसरूका गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर व्हीकल्स बरामद करने में नाकाम। तरक्याती मंसूबों की लागत PSDP से 10 गुना ज़्यादा होने का इंकशाफ। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज़ ने खतरे की घंटी बजा दी। 1071 तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10,109 अरब रुपए दरकार हैं। सालाना 1,000 अरब तरक्याती बजट जारी करके मंसूबों को 2035 तक मुकम्मल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए वफाक के ज़िम्मे मज़ीद 8,935 अरब रुपए दरकार हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद और चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। जुड़वा शहरों में शाम और रात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गज़ा में इजरायली फ़ौज की रात से बमबारी जारी। जनूबी खान यूनिस पर 2 हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़िज़ाई हमलों में वस्ती देर अल बलाह में माँ और उसके 4 बच्चों समेत 24 अफराद शहीद हुए। इजरायली फोर्सेस ने एक हफ्ते में 10 स्कूलों पर हमला करके 86 फ़लस्तीनियों को शहीद किया।
कोई भी मुल्क मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी से फ़ायदा नहीं उठा सकता। G7 ममालिक का अलामिया जारी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा कशीदगी खत्ते को एक बड़े तनाज़े में घसीट सकती है। दूसरी जानिब पेंटागन ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बाद इजाफी फ़ौज तैनात करने का फैसला किया है। हम इजराइल से जंग नहीं चाहते, इजरायली तनाज़े को जन्म देना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इजराइल हिज़्बुल्लाह की हिमायत में ईरान को तनाज़े में शामिल होने पर उकसा रहा है। ईरान हर उस ग्रुप का दिफा करेगा जो अपने हुकूक और ख़ुद का दिफा कर रहा है। ईरान अमन से रहना चाहता है। हम मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब नहीं बनना चाहते। ट्रंप की पोजीशन 5 साल पलटने वाली चंद अहम रियासतों में कामला हैरिस से बेहतर हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ज़्यादा मकबूल हैं। एरिजोना में ट्रंप की मकबूलियत 50% और कामला की 45% है। जॉर्जिया में ट्रंप की 49 और कामला हैरिस की मकबूलियत 45% है। आइंदा माह यूएई में शेड्यूल विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल तराना रिलीज़ कर दिया गया। तराने में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के कई तारीख़ी लम्हात को भी शामिल किया गया है। इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजा में खेला जाएगा। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला आज से शुरू होगा। इकबाल स्टेडियम में खेले जाने वाले क्वालिफायर में मार्कोर्स का मुकाबला पैंथर से होगा। फातेह टीम फाइनल में जगह बनाएगी। शिकस्त खोरा टीम को एक मौका और मिलेगा। वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में बड़ा अपसेट। पाकिस्तान के अज़द इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन माइकल जॉर्जियो को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दे दी। मंगोलिया में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में अज़द का मुकाबला भारतीय क्विज से होगा। बहुत ही बड़ी बात है ये। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का जो यूथ है, हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और ऐसे सपोर्ट करने चाहिए। अगर ऐसे सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान से मैं फर्स्ट फाइटर नहीं होऊंगा, और भी फाइटर्स होंगे जो वर्ल्ड टाइटल लेके आएंगे। पाकिस्तानी कराटे प्लेयर शाहजेब रिंद वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप जीतने के बाद कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और दीगर हुकाम ने शाहजेब रिंद का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टाइटल जीता है। बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत इज्जत दी। टाइटल जीतना मेरे लिए फ़ख्र है। और सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की किंग्स कप ऑफ चैंपियंस के प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई। अल नसर ने अल हाज़म को 1 के मुकाबले में 2 गोल से पछाड़ दिया। सादियो माने और नवाफ बोशेल ने 1-1 गोल स्कोर किया। पुर्तगाली स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच में आराम दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।